नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की पहली खबर आ रही है भारत और चाइना के बीच लद्दाख में पिछले 6 महीने से चल रही सीमा विवाद को लेके। मीडिया में आई खबरों के अनुसार चाइना अब भारत के शर्तों के अनुसार अप्रैल महीने से पहले उसकी जो पोजीशन थी वहां लौटने को तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, कितने फेजेस में होगा और इसके लिए किस तरह की शर्तें रखी गई हैं, इत्यादि को हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स को लेके। इंडियन एक्सप्रेस में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिनाका रॉकेट्स के नए गाइडेड वर्जन को जल्द ही इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। इन नए वर्जन के रॉकेट्स को कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है कि अब आगे से पाकिस्तान के अंदर किसी भी टेरर कैंप को हिट करने के लिए अब हमारे जवानों को सीमा पार करके जाना नहीं पड़ेगा। तो इन रॉकेट्स को ऐसी कौन सी क्षमताओं के साथ लैस किया गया है और यह पहले की वर्जन से कितनी बेहतर है, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत और चाइना के कोर कमांडर्स के बीच चली 8वें राउंड की मीटिंग के बाद लग रहा है कि शायद दोनों देश जल्द ही पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय से चल रही इस मिलिट्री स्टैंड ऑफ को जल्द ही ख़त्म कर सकते हैं। और मीडिया में आई खबरों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच 3 स्टेप्स की एक प्रोसेस पर भी सहमति बनी है, जिसके अंतर्गत सारे फ्रिक्शन पॉइंट से ट्रूप्स और वेपन्स को टाइम बाउंड मैनर पर विड्रॉ कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच एग्री की गई प्रपोजल के अंतर्गत डिसएंगेजमेंट के एग्रीमेंट के साइन होने के एक दिन में दोनों पक्षों को अपने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को पीछे लेना होगा। पैंगोंग त्सो के नॉर्थ और साउथ बैंक से अपने जवानों को पीछे लेना होगा, जिसके बाद तब तक के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को वेरीफाई भी किया जाएगा। नवंबर 6 को चुशूल में शुरू हुई 8वें राउंड की मीटिंग के बाद दोनों ही देश अप्रैल 2020 के अपने पहले के पोजीशन पर लौटने के लिए तैयार हो गए हैं और इसके लिए एक प्रपोजल पे भी सहमति हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी और चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच अगले कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पे एक पैक्ट भी साइन किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच अगले राउंड की मीटिंग अगले कुछ ही दिनों में हो सकती है। दोनों देशों के बीच जिस 3 स्टेप्स प्रोसेस पे सहमति बनी है उसके अनुसार पहले चरण में दोनों ही देश अपने टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और बड़े इक्विपमेंट्स को सारे फ्रिक्शन पॉइंट से एग्रीमेंट साइन होने के 3 दिन के अंदर अपने पहले के बेसिस पे पहुंचा देंगे। दूसरे स्टेप के अंदर चाइना अप्रैल 2020 से पहले की अपनी पोजीशन यानी फिंगर 8 पर लौट जाएगा, जो कि अब फिंगर 4 पर बैठा हुआ है, और इंडियन ट्रूप्स अपने आप को धनसिंग थापा पोस्ट पर तैनात रखेंगे। दोनों तरफ से हर रोज लगभग अपने 30% फोर्सेस को पीछे लिया जाएगा और 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से आगे बताए गए जगहों पर लौट जाएंगे। तीसरे स्टेप के अंतर्गत पैंगोंग त्सो के साउथ बैंक से जैसे कि रेजांगला, मुकपरी और मगर हिल से भी डिसएंगेजमेंट शुरू किया जाएगा। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि भारत ने मुकपरी, रेजांगला और मगर हिल जैसे स्ट्रेटेजिक हिल्स पर अगस्त के 29 और 30 की रात को कब्जा किया था, जिसके बाद से ही चाइनीज आर्मी डिफेंसिव पोस्चर में आ गई थी, क्योंकि इन स्ट्रेटेजिक हाइट से चाइना की हर मूवमेंट पर नज़र रखा जा सकता है और वक्त आने पर डोमिनेट भी किया जा सकता है। हाई लेवल सोर्सेज के अनुसार ये सारी अभी सिर्फ प्रपोजल्स हैं जिस पे चाइना ने फिलहाल सहमति जताई है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि चाइना अगले मीटिंग में इन सारी बातों पे खड़ा रहेगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इंडियन एक्सप्रेस में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिनाका रॉकेट्स का गाइडेड वर्जन जिस पे कई सालों से काम चल रहा है वो जल्द ही कंप्लीट होने को है, जिसकी रेंज पहले की रॉकेट से 2 गुना होने वाली है। पिनाका मार्क 1 रॉकेट्स की रेंज, जो कि अभी इंडियन आर्मी को अपनी सेवा दे रही है, उनकी रेंज 37.5 किलोमीटर तक है, और अब पिनाका के नए गाइडेड वर्जन की रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक होने वाली है। पिनाका के गाइडेड वर्जन से एनिमी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया जा सकता है। वहीं अभी इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा फ्री फ्लाइट वर्जन को एरिया टारगेट के लिए जैसे कि 500 मीटर एरिया में बिखरे हुए एनिमी पोजीशंस और इक्विपमेंट्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टी बैरल रॉकेट्स को दुश्मन के पोजीशन पर क्लोज क्वार्टर इन्फेंट्री बैटल से पहले इस्तेमाल किया जाता है।
पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स की हाई वॉल्यूम और एक्यूरेट फायर पावर के साथ दुश्मन के डिफेंस को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसके बाद अटैकिंग फोर्सेस को दुश्मन के पोजीशन में घुसने के लिए काफ़ी आसानी होती है। पिनाका लॉन्चर में 12 ट्यूब्स होते हैं और इन 12 ट्यूब्स में से 12 रॉकेट्स को सिर्फ 40 सेकंड के अंदर एक के बाद एक लॉन्च किया जा सकता है। इनमें से हर एक रॉकेट 100 किलोग्राम एक्सप्लोजिव ले जाने में सक्षम है। जो कि अब पिनाका में गाइडेड रॉकेट्स होंगे, तो अब इन रॉकेट्स को पाकिस्तान में 70 किलोमीटर की दूरी के अंदर के टेरर कैंप्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पिनाका रॉकेट्स के अंदर एक ऐसा कंप्यूटिंग प्रोसेस अवेलेबल होगा जो कि अपनी ट्रैजेक्टरी को दुश्मन के पोजीशन के हिसाब से कैलकुलेट करके अपने आप को पोजीशन भी कर पाएगा, और अगर ये अपने लक्ष्य से डिविएट होता है तो इसमें लगी कनार्ड्स की मदद से इसके डायरेक्शन को भी बीच रास्ते में करेक्ट किया जा सकता है। DRDO ने पिछले हफ्ते पिनाका के 60 किलोमीटर रेंज वाली वर्जन को सफलतापूर्वक टेस्ट किया था और उम्मीद करते हैं कि ये सारे वर्जन्स जल्द ही इंडियन आर्मी को सौंप दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।